बिस्मिल्लाह। यहाँ पे थोड़ी देर से ना मैं चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें सुन रहा था। जस्ट वाओ, मैं कहता हूँ आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद माय 1 मंथ साइकिलिंग चैलेंज एपिसोड 4 के अंदर। सोलो राइडिंग, सोलो ट्रैवल क्या चीज़ है, क्या बला है, और मैं क्यों करता हूँ, और लोग क्यों करते हैं, इस पे बात करते हैं आज के एपिसोड के अंदर। सही है? हाँ, लेकिन चलते चलते बात करते हैं। टाइम कम है और 6:57 टाइम कम है, चलते हैं आगे। द गुड थिंग इज़ आज फॉग नहीं है, और लेकिन अभी ये भी नहीं कह सकते कि फॉग बिल्कुल आगे तक नहीं मिलेगी, क्योंकि माइट भी पॉसिबल जब मैं जाऊंगा ठोकर से आगे तो मुझे फॉग मिल सकती है, क्योंकि ठोकर से आगे जब आप जाना शुरू करते हैं तो वहाँ से शहरी आबादी कम होती जाती है और एरिया खुला होता जाता है, तो वहाँ पे फॉग आ सकती है। जब आप ट्रैवल करते हैं तो बेसिकली आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं। जब आप ट्रैवल करते हैं तो बेसिकली आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे होते हैं, और हर किसी के बस की बात नहीं है अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना। बट अगर आप लोग सोलो ट्रैवल करते हो तो ये आप अपनी लिमिट को बहुत ज़्यादा पुश कर देते हो। ओए यार, ये आवाज़ें ना सुबह सुबह, आप अपनी लिमिट को बहुत ज़्यादा पुश कर देते हो जब आप सोलो ट्रैवल करते हो, और ये भी हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है भाई सोलो ट्रैवलिंग। मैं जब बाइक पे होता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जिसके अंदर आप ये समझें कि बाइक में कोई मसला हो सकता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, बाइक पंक्चर हो सकती है, और तो मैंने उसका सामान रखा होता है, कोई बेसिक टूल किट मेरे पास होती है, लेकिन फिर भी कुछ आपको SOPs अपने सेट करने पड़ते हैं, और आपको उनको फॉलो करते हुए आप अपना ट्रैवल आगे करते हो। जैसे मैं रात में राइड नहीं करता, ये एक मेरा असूल है, बहुत ही ज़रूरत हो तब राइड करता हूँ, अदरवाइज़ मैं राइड नहीं करता। रात में मेरी वाइल्ड लेंथ भाई इब्रार से बात हो रही थी, तो इब्रार मुझे बता रहा था कि 6 साल पहले उसने भी साइकिल ली थी, और उसके दिल में जो खराफाती आइडिया था वो ये था कि उसने सेंट्रल एशिया वहाँ पे बाइक चलानी है। सोचो ज़रा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, भाई साहब ने यहाँ पे साइकिल चलानी थी। हम लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं, बेसिकली हम लोगों का थोड़ा दिमाग ख़राब होता है। सोलो ट्रैवल या इस तरह साइकिल राइडिंग, बाइक राइडिंग जो मैं करता हूँ, हमारे लोगों के लिए ये एक एलियन थिंग है, और लेकिन अगर आप वेस्ट में जाओ, यूरोप में जाओ, तो उनके लिए ये नॉर्मल है। हमारे लोग समझते हैं कि शायद ये कोई पागलपन है हमारा, बट भाई ऐसा है नहीं, ठीक है। बात ये होती है आपको अपनी सोच का दायरा कार बढ़ाना होता है। हिंदी गेड़ी गरारी फंस गई है। आपको अपनी सोच का दायरा कार बढ़ाना है। सोच अगर लिमिटेड रखेंगे ना तो ज़िंदगी में आप लिमिटेड ही रहेंगे। सोच वसी करेंगे तो ज़िंदगी आपको क्या क्या सिखाती है, ज़िंदगी एक्चुअल में है क्या और कितनी वसी है, आपको तब पता लगेगा। अगर आप भी कोई अनोखा शौक़ रखते हैं मेरी तरह, या कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको लगता है कि यार मैं ठीक कर रहा हूँ और दुनिया से हट के कर रहा हूँ, और दुनिया अगर उस पर आपको बोले, तो एपिसोड 3 के अंदर मैंने एक लॉजिक दी थी 7 मिलियन पीपल वाली, वो लॉजिक सिंपल एज इट इज़ चिपका दो उनको। और अगर किसी को मजाक में बात डालनी हो तो उसको एक चीज़ कहनी है, उसको कहना कि मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग ख़राब है। एक्चुअली मैं एक बार आगे कोई भी नहीं है और भाई साहब बस हॉर्न पे हॉर्न दे के गए, खैर इग्नोर करो। मैं ये कह रहा था कि एक बार मैं मुस्तंसन हुसैन ताड़र को सुन रहा था, तो वो एक ट्रिप पे थे, उन्होंने वहाँ पे बताया कि मैं अपने साथ उन लोगों को लेके जाता हूँ जिनका थोड़ा ना दिमाग हिला हुआ होता है, दिमाग का जो पेच है ये थोड़ा लूज़ होता है। वो कहते हैं कि मैं उनको वहाँ पे लेके जाता हूँ, फिर वहाँ पे जाके मैं इसको टाइट करता हूँ। सो ऐसे एडवेंचर में आपके साथ जो लोग जिनका दिमाग मैच करता है आपके साथ, वो लोग ही जा सकते हैं। आज हवा तेज़ है और कान पे लग रही है यार।
अभी तक कितना मैंने कर लिया? 1.5 माइल्स। मुझे इसको किलोमीटर में करना चाहिए था यार, लेकिन नहीं। अगर मैं इसको किलोमीटर में कर दूंगा तो वो हर थोड़ी देर बाद ना ये जो मेरा बैंड है इसने वाइब्रेट करना है। कल मैंने नाश्ते में लिए थे 2 अंडे और मेरी बोतल इसके अंदर मिल्क शेक। आज भी इसमें मिल्क शेक रखा हुआ मैंने, और मैंने साथ 1 अंडा लिया और आज बनाया मैंने सैंडविच। पहले तो शामी कबाब फ्राई किया और उसको फ्राई करने के बाद अच्छी तरह उसमें से जितना ऑयल था ना टिश्यू से पोंछ के उसका ज़्यादा ऑयल निकाला, और उसके ऊपर वैसे तो मेरी आदत है कि मैं ना फ्राई ऑमलेट यूज़ करता हूँ और वो डालता हूँ किसी भी सैंडविच के ऊपर। लेकिन इस बार भाई ने पहली बार 2 अंडे बॉयल किए। ये क्या है यार, ये क्या है? अच्छा, 2 अंडे मैंने बॉयल किए, 1 अंडे को आधे से काट के उसके ऊपर लगाया और उसका सैंडविच बना दिया, और दूसरा अंडा वैसे ही खाऊंगा आज इंशाल्लाह। भाई आज थक नहीं रहा भाई, मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेमिना बढ़ा है भाई, आज आगे लग जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आज मैंने रात में ना दूध और हल्दी दूध तो मैंने पी लिया था, लेकिन मैंने क्रेप बैंडेज नहीं की टांगों पे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ आज, कल से तो बहुत बेहतर। क्योंकि पहले जो मेरी रात में टांगों में मसला हुआ था, ओहो मुझे पता लग गया था। एक बार मैंने अच्छा खासा टफ चैलेंज लिया। सो आगे जाके एक ब्रेक लेते हैं, फिर बात करते हैं। अपने फेवरेट स्टॉप पे पहुंच चुका हूँ। आज ना शोर मुझे ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं क्यों, और नज़ारा भी ना पहले जैसा नहीं है, क्योंकि आज तो धुंध बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, तो बिल्कुल नहीं है अभी तक, तो बिल्कुल नहीं है। पीछे अगर मैं नज़ारा दिखाऊँ तो वो देखें जरा। अगर पिछली 3 एपिसोड देखी तो आप लोगों को पता है कि मैं धुंध में कैसे सफ़र कर रहा था। खैर बात करते हैं कि बाइकर्स तो बहुत शोर है। बाइकर्स तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, मोटो लोग आप लोग देखते होंगे अक्सर, लेकिन साइकिलिस्ट बहुत कम है। उनमें से किसी के नाम ले लेता हूँ मैं, जिनको मैं जानता हूँ। एक तो बहुत सीनियर है, कामरान ऑन बाइक्स, जिन्होंने जर्मनी से पाकिस्तान किया हुआ है बाइक के ऊपर, अपनी साइकिल के ऊपर, और इसके अलावा सेंट्रल एशिया भी किया हुआ है, अमेरिका भी किया हुआ है। और अगर हम लोकल की बात करें तो पलवा डाउन द रोड, बेहतरीन काम है बॉय का। पलवा ने मेरे ख्याल से 24,000 किलोमीटर किए थे शायद 2 साल पहले, तो मेरे ख्याल से उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक ही कंट्री के अंदर 24,000 किलोमीटर साइकिल चलाना मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सो सोलो ट्रैवल क्यों करते हैं लोग? आज़ादी होती है इसके अंदर आपको। बहुत मुश्किल है, अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान के ज़िंदगी में इंसान से ही रौनक होती है, और जब आप अकेले होते हो तो कोई इंसान और होगा नहीं, आगे बस, और कोई इंसान होगा नहीं, तो वो आपके दुख दर्द के लिए आप खुद ही हो। फिज़िकली कोई इंसान नहीं है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली बात करें तो अल्लाह तो है, जिससे आपने बातें करनी है, जिससे आप अपनी मुश्किलात शेयर कर सकते हो, अपनी खुशी का इज़हार कर सकते हो। मेरी अपने वीडियोज़ देखी होंगी, मैं बेझिझक बोल लेता हूँ सुबहान अल्लाह, ठीक है, वो मेरा कंट्रोल नहीं होता उसके ऊपर, मेरे मुँह से निकल जाता है सुबहान अल्लाह। मैं जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें कैसी हैं, उसकी बनाई हुई ज़मीन कैसी है। आपकी नीयत पे डिपेंड करता है आप किस नीयत से ट्रैवल कर रहे हो। तो ब्रेक इतनी ज़्यादा नहीं करनी। मैंने आज 4.2 माइल्स 4.2 माइल्स ये मैंने आज 1 गो में किया, बिल्कुल नहीं रुका, कैमरा रखने के लिए भी नहीं रुका आज भाई। ये ट्राइपॉड ऐसे ही हाथ में पकड़ा हुआ है। सो अभी जाते हैं आगे, और मुझे घर वापस जल्दी पहुंचना है, क्योंकि आज एक बंदे के ऊपर दुम्बा कढ़ाई पड़ने वाली है। बंदे के ऊपर हमने 5,000 का बिल ठोकना है इंशाल्लाह। तो मलक अनस आज हलाल होने वाला है, उसके ऊपर छुट्टियाँ चलनी है 5,000 की बिल की। तो मौका मिलता है तो मलक अनस के तासुरात भी लेंगे आज। मलक अनस से आपका अभी तक तारुफ हुआ नहीं है इतना, लेकिन जो वो चीज़ है, यू विल लव इट।
यू विल लव दिस पर्सन। तो चलते हैं अब आगे। वैसे तो मुझे फोग में सर्दी में बाइक चलाने में थोड़ा मसला होता है, क्योंकि बाइक के ऊपर सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन पिछले 3 दिन जो मैंने फोग एंजॉय की है इस सीज़न में, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। क्योंकि साइकिल के ऊपर तो लगती ही नहीं, वैसी सर्दी नहीं लगती जैसे बाइक पे लगती है। ऑफिस के बहुत करीब हूँ मैं भी। ऑफिस के बहुत करीब हूँ अभी मैं। तो अभी तो मैंने आपको गोल मोल करके बताया सोलो ट्रैवल के बारे में। मैं सोलो ट्रैवल क्यों करता हूँ इसकी कहानी मैं सुनाऊँगा आपको ऑफिस पहुँच के आज इंशाल्लाह। और कोशिश करूँगा कि मलक अनस के जो जज्बात हैं ऑफिस पहुँच के मैं आपको बताता हूँ कि मैं सोलो ट्रैवल क्यों करता हूँ, और कोशिश करेंगे कि मलक अनस के जज्बात भी समझें। लो जी, सीन मेरा मुकम्मल था कि आज मैंने 5:30 बजे ऑफिस से निकल जाना है और घर जाके फिर मैंने जाना ट्रक अड्डे दुम्बा कढ़ाई आज खानी थी। प्लान सारा ये था, और मैंने आपको ये भी बताना था कि सोलो राइड की मेरी कहानी क्या है। किन्नू कोरोना है। अच्छा जी, सो एक बंदा है जिसने हमें आज दुम्बा खिलाना था, उस भाई ने धोखा दे दिया। मीट मलक अनस। अस्सलाम वालेकुम। भाई धोखा क्यों दिया? यार एक्चुअली कुछ मसरूफियात थी, उसकी वजह से थोड़ा पोस्टपोन्ड हुआ है। धोखा नहीं दिया इंशाल्लाह। तुम जो मर्जी कर लो, तेनू मैं 5000 की छुरी फेरनी जो मर्जी कर ले। भाई को थोड़ा सा रहम करो ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये शक्ल पहचान ले, ये शक्ल इंशाल्लाह आपको आगे भी कुछ दिनों में मिलेगी। और अगर मैं कामयाब हो सका भाई साहब को खोलने में, तो आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ है क्या। इस चेहरे की मासूमियत पे नहीं जाना, ठीक है। तो अब जो मेरी स्टोरी है इंशाल्लाह आगे रास्ते में मैं बताऊंगा, सही है। साथ में बात करते हैं कि मुझे सोलो ट्रैवल की आदत कैसे पड़ी। एक्चुअली बैक टू 2015 मेरा गुजरात पास का प्लान था, मुझे हुंजा करना था और वो मुझे लोकल पे करना था। उस टाइम बाइक वगैरह का तो सीन नहीं था। तो मैंने दोस्तों के साथ प्लान बनाया, ना जॉब थी उस टाइम, तो प्लान दोस्तों के साथ सेट हो गया। 2 दिन पहले हम 3 दोस्त थे जो प्लान पहले शामिल थे। 2 दिन पहले एक दोस्त ने कहा कि मेरी ABC रीज़न की वजह से मैं प्लान नहीं कर सकता, मैं नहीं आ सकता। उसके बाद एक रात पहले एक दोस्त ने कहा कि XYZ रीज़न की वजह से मैं इस प्लान में नहीं आ सकता। तो अगले दिन प्लान पे मुझे जाना था, इतवार का दिन था। मैंने दोस्तों को कहा कि यार ओके तुम लोग नहीं आ सकते, कोई मसला नहीं, मैं अकेला जा रहा हूँ। और मैं अकेला गया। बस बात कर लेते दूसरी रीज़न की। वो ये है कि जी मुझे ब्लॉगिंग करनी होती है और उसके लिए मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए। मैं किसी पे डिपेंड होके अपना कंटेंट नहीं बना सकता, ना मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। हाँ, प्रेफरेबल यही है कि आपके साथ एटलीस्ट एक पार्टनर होना चाहिए जो आपके साथ जाए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जब मैं बाइक के ऊपर जाता हूँ तो बंदा मुझे ऐसा मिले जो मेरी मेंटालिटी को समझता हो। ऐसा बंदा ना मिले जो मैं अगर मशरिक में जा रहा हूँ तो वो मगरब में जा रहा हूँ, वरना ट्रिप सत्यानाश हो रहा था भाई इसका। सोलो के फ़ायदे भी हैं, सोलो के नुकसान भी हैं।
फ़ायदा ये है कि मुझे इंडिपेंडेंस मिलती है, मैं अपना प्लान अपने हिसाब से एग्जीक्यूट कर ले। तो नुकसान ये है कि यार रिस्क फैक्टर हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम होता है। सो इट्स अप टू यू। अगर आप न्यू हैं तो सोलो ना करें। हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस हो गए हैं और आपको लगता है कि आप अकेले इतना सफ़र बर्दाश्त कर सकते हैं, इस तरह अकेले सफ़र कर सकते हैं और आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो आप करें। अदरवाइज़ सोलो के आप इस लीग में आए ही ना। सोलो ऐसे लोगों की लीग है ही नहीं जो लोग अकेले नहीं रह सकते। सही है, तो चलते हैं अब घर। आगे घर चलना है यार, मेरे को रेस्ट करनी है। आज वैसे ही मैं लेट हो गया। राइडर इतना नहीं थका जितना उसका घोड़ा थक गया। तो भाईजान एक बार फिर चेन टूट गया, ये देखें। क्या करूं मैं इसका यार, ऐसे तो मेरा चैलेंज कंप्लीट नहीं हो सकता। ये चेन कमज़ोर हो चुका है और मुझे लगता है कि मुझे अब एक रिप्लेसमेंट चाहिए इसकी। सो मैं अब सोच रहा हूँ, घर तो मैं किसी तरह पहुँच जाऊँगा, कोई मसला नहीं इसका। घर से मैं तकरीबन 6.7 हो गए हैं, तो मैं 3 माइल दूर हूँगा घर से अभी बस। तो मैं यहाँ से रिक्शा भी करवा के मैं घर जा सकता हूँ, बाइक उस पर रख दूँगा और चला जाऊँगा घर। लेकिन अब मुझे चाहिए कि मुझे इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल साइकिल नहीं लेके आऊँगा ऑफिस और ये साइकिल मैं दे दूँगा और कल का दिन साइकिल का काम करवाऊँगा। ये मुझे सॉल्यूशन लग रहा है अभी पॉसिबल। कुछ नहीं किया जा सकता, एक दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। सो रिक्शे में डालते हैं साइकिल को और लेके चलते हैं इसको घर। और ये एक भाई जी मिल गए ना रक्शे वाले, तो फिर आप चलने घर आज ऐसे ही जाना है। कैमरा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है नाल। अच्छा अच्छा। चलो बिस्मिल्लाह। पैडल फंस गया ना मैं उधर ही हूँ ना। ठीक है, मैं पीछे आके बैठ। चलो भाई, और ऐसे ही घर जाना पड़ेगा। मेरी तो हालत बुरी हुई है। मैं 4 दिन हो गए मैंने, मैं बड़ी दूर जा रहे हैं दोस्तों। तो ये जुगाड़ लगी, इस तरह साइकिल घुसा दी इधर। और ये क्या हो गया, क्या हो गया ये? कोई नहीं, ट्रैवलिंग से यही सीखा है कि जर्नी में ऐसा तो होता है। अगर आप बहुत अच्छे नज़ारे देखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं, तो बहुत बुरे के लिए भी आपको जो वर्स्ट कंडीशन होती है उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। ट्रैवलिंग में ऐसा कुछ तो होता है। कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रीच्ड होम। थकावट तो ऐसा नहीं है, लेकिन कल कोई जुगाड़ लगानी है मुझे और उसका मुझे काम कराना है। जो मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की थी जब मैं निकला था आज, तो तब से जो पीछे वाली गाड़ी है उसमें मुझे मसला फ़ील हो रहा था। जब आप पैडल मारते हैं तो आपको पैडल मारने से आइडिया हो जाता है कि मसला कहाँ पे आ रहा है। तो इसकी रीज़न मुझे ये भी लग रही है कि जब मैं साइकिल रखता हूँ ऑफिस के अंदर, तो कोई ना कोई ये होता है लोगों के अंदर, वो बस चेक करने के लिए कि क्या चीज़ है क्या नहीं, वो पंगे शंगे लेते रहते हैं। तो डेली मेरे गियर के साथ ना कोई किसी ने पंगा लिया होता है। जब मैं साइकिल दोबारा चलाना शुरू करता हूँ तो मुझे आइडिया हो रहा था कि किसी ने गियर छेड़े हुए हैं, क्योंकि मेरी सेटिंग वो होती नहीं है। और बस पिछला गियर मसला कर रहा था, तो जिसकी वजह से चेन भी शायद इतना लूज़ वाला तो कोई मसला नहीं था, लेकिन वो लग के उसकी जो गोटी थी वो बाहर निकल गई थी। तो मेरे ख्याल से पीछे गरारी का भी थोड़ा मसला हो रहा है। मुझे ये भी चेक करवाना है, कल के दिन में मेरे सारे काम करवाने हैं और कल मुझे ऑफिस भी जाना है। तो मैं साइकिल दे दूँगा जिस बंदे को जिसने ठीक करनी है, वो जाने, उसका काम जाने, और रात में इंशाल्लाह मुझे साइकिल मिल जानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये काम करना है तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है। जैसे मैं सुबह बात कर रहा था कि मुझे 3 दिन से फोग में बड़ा मज़ा आ रहा था। हालांकि मुझे तकलीफ़ में था, बड़ी मुश्किल से साइकिल चला रहा था, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था साइकिल चलाने का। लेकिन अब ये सीन हो गया, इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी ट्रेनिंग हो गई है सोलो राइड की वजह से, वो इतनी है कि घबराना नहीं है। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, खुश रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और एपिसोड में। अब डिपेंड करता है कि क्या बनता है इसका। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।